हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो लास्ट टाइम पे अपन लोग विवर्तन की बात कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो विवर्तन की बात चल रही थी, उसकी हमने थ्योरी लिखवा दी थी तुम्हें, ज्यामितीय व्यवस्था की। एक बार फिर से हम बता दें कि विवर्तन है क्या। जब भी कोई प्रकाश जो है वो किसी मतलब बहुत ही छोटे या बहुत ही सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, तो प्रकाश जो है वो उस छिद्र, ये जो गोल छिद्र बना हुआ है उसमें से प्रकाश सीधी लाइन आ रही थी एकदम, जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो क्या होगा, उसके किनारों पर थोड़ा सा फैल जाएगा और नीचे जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा। और वो सर्कल ऐसा होगा कि सेंटर में उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे जैसे आप बाहर की ओर जाओगे, सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे, तो तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को विवर्तन, यानी कि प्रकाश का आंशिक रूप से, ठीक है, क्या होगा ना, मुड़ जाना, उसे अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। समझ गए ना बात को। तो विवर्तन जो है उसमें सेंटर पे एकदम ज़्यादा तीव्रता मिलेगी, धीरे धीरे क्या करें, तीव्रता हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दो तरह के होते हैं, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर। फ्रेनेल जो होता है उसमें हमें लेंसों की ज़रूरत नहीं होती, फ्राउनहोफर में हमें लेंसों की ज़रूरत होती है। ठीक है। और जो फ्रेनेल होता उसमें स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अनंत नहीं होती, इसलिए बिना लेंसों के दिख जाएगा। और जो फ्राउनहोफर है उसमें स्रोत और लेंस के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती, अनंत, इसलिए उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो लेंसों की ज़रूरत पड़ेगी। उसका डायग्राम अभी अपन बना ही रहे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा फ्रेनेल विवर्तन है उसमें जो आपाती यानी कि आने वाले जो हमारे वेव फ्रंट्स हैं वो कौन कौन से होते, या तो गोलाकार होंगे या फिर बेलनाकार होंगे। ठीक है, या तो गोलाकार या बेलनाकार, यानी कि सर्कुलर होंगे या फिर कौन से होंगे, सिलेंड्रिकल। और फ्राउनहोफर में जो आएंगे वो प्लेन आएंगे, पूरा पूरा एक प्लेन आएगा ऐसे। समझ गए ना, मतलब जैसे बोर्ड है ना अपना, पूरा एक प्लेन ऐसा पूरा वेवलेट्स आएगा एक सामने से। समझ गए। तो ये अपना विवर्तन था। ठीक है। इसके बाद ज्यामितीय व्यवस्था इसकी लिखवाई थी हमने, तो ज्यामितीय व्यवस्था का डायग्राम बनाओ पहले, उसके बाद फिर अपन इसमें बात करते हैं, साथ में लिख भी लेना। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका। चलो डायग्राम बना लेते हैं इसका।
बनाते जाना भाई डायग्राम, है ना। बनाते जाओ भाई, है ना। बना डायग्राम बनाओ पहले, 1 मिनट। पर्दे पे ऊपर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। बन गया क्या? डायग्राम कंप्लीट हो गया सबका? डायग्राम बन गया ना। 2 लेंस बनाने हैं, ठीक है। ये मेन सोर्स है, मेन सोर्स से लाइट चल रही, तो देखो पता है अगर ये उत्तर लेंस नहीं रखते ना तो उत्तर लेंस इन लाइनों को सिकुड़ने का काम कर रहा है। देखो सिकुड़ दिया ना इन दोनों लाइनों को, वरना ये लाइन तो सीधी चलती जाती नीचे ऐसी और अनंत पे जाके मिलती, ऐसे ये भी चलती जाती। समझ रहे बात को? उनको सिकुड़ने के लिए हमने लगाया उत्तर लेंस, ये वाला उत्तर लेंस ने इन दोनों को सिकुड़ दिया। सिकुड़ने के बाद ये जो ए बी दिख रहा है वो एक सूक्ष्म छिद्र है, वो हालांकि आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, लेकिन ये छिद्र जो है वो सूक्ष्म छिद्र है, ठीक है। ये अपारदर्शी है, इसके बाहर प्रकाश नहीं आएगा, इधर के बाहर प्रकाश नहीं आएगा, केवल यहीं से प्रकाश निकलेगा। तो जब इस सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश गुजरने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश तो सीधा निकल जाएगा और कहाँ इकट्ठा होगा? ओ पे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश कहाँ निकलेगा? ओ पे। इसे अपन कहेंगे मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मतलब समझ रहे? मैक्सिमा, ठीक है। मेन
जो है मैक्सिमा है। ये मैक्सिमा का मतलब सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट, मोस्ट ब्राइटेस्ट मतलब सबसे तेज़ चमकने वाला हिस्सा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जो है वो छेद से होकर जाने वाले जो मैक्सिमम प्रकाश है वो सीधा जाके इधर हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रकाश होता है वो तो या तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आएगा, और यहाँ पे जो सर्कल बनाएगा वो बड़ा होगा। देखो इधर प्रकाश केवल इतने में है, ठीक है, आने वाला प्रकाश केवल इतने में आ रहा है, लेकिन देखो इधर के बाद देखो यहाँ से इधर तक तो प्रकाश मिलेगा ही, साथ में ये देखो थोड़ा सा कहाँ चला गया ऊपर, अभी कुछ लाइनें और जाएंगी ऊपर, इधर पे भी टकराएंगी, ऐसे सेम नीचे भी और उसके भी नीचे, इस तरह से एक सर्कल बनेगा। लेकिन इतना कन्फर्म है इधर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा तीव्र होगी, उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इन्हें मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं वो बता रहे अभी आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइनें थी सीधी गई, ठीक है, इससे निकली, फिर इन लाइनों को हमें पर्दे पे प्राप्त करना था ना, तो पर्दे पे प्राप्त करने के लिए हमने एक और लेंस लगाया, तो उस लेंस ने दोनों किरणों को सिकोड़ा और कहाँ पटक दिया, सीधा ओ पे। समझ गए ना बात को। इस लेंस का यूज़ क्यों किया, ताकि किरणें अनंत पे ना जाएँ, फिर सीधी निकलेंगी अपने उस छिद्र में से, छोटे छिद्र में से, ठीक है, स्लिट में से। उसके बाद फिर उनको पर्दे पर बनाने के लिए, पर्दे पर कौन सी फ्रिंज बन रही, क्या बन रही, वो सब देखने के लिए हमने उनको थोड़ा सा और सिकोड़ दिया, तो ओ पे हमारी बनेगी मुख्य उच्चिष्ट। और कुछ किरणें जो, देखो क्या हुआ, ध्यान समझना बात को, ध्यान से देखना। देखो सोलह इमेजिन करने वाला है, ये चीज़ पहले सीधी थी, ठीक है, ये चीज़ बाद में थोड़ा सा इधर को झुक गई। देखो ज़रा, जो चीज़ पहले सीधी थी वो थोड़ा सा ऊपर को झुक गई, कितना एंगल झुकी, थीटा। इसलिए जो लाइन जो सीधी थी ना वो भी कहाँ झुक गई, ऊपर। आप ऐसे समझो कि ये लोग पहले ऐसे थे, देखो देखो ये लोग ना पहले ऐसे थे, ये लाइन देखो, मतलब ये जो अपना जो छिद्र का हिस्सा है वो देखो, और ये देखो। उसके बाद अगर ये ब्लू वाला मार्कर है, अगर ये थीटा एंगल चलेगा आगे, तो ये भी कहाँ उठेगा, थीटा ऊपर, मतलब दोनों एक साथ ऐसे थीटा उठेगा ऊपर, ऐसे। समझ गए ना, मतलब दोनों ऐसे थे तो दोनों ऊपर उठेंगे एक साथ। इधर से अगर थीटा बनेगा, इधर से भी क्या बनेगा, थीटा। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये लाइन इधर को थोड़ा थीटा चल रही, तो ये लाइन भी थोड़ा ऊपर को थीटा चली जाएगी, इसलिए दोनों मिलकर इधर मिल रहे। फिर इनने फिर अपवर्तन कर दिया और यहाँ पे फिर से एक इमेज बना दी पी पे। अब पी पे क्या बन रहा है वो देख रहा है, पी, ठीक है। अभी रुक, बात करते हैं उसकी। तो लिखो, लिखो लिखो झिर्री ए बी, झिर्री मतलब वही सूक्ष्म छिद्र है। लिखो झिर्री ए बी, झिर्री ए बी की ओर आने वाला अधिकतम प्रकाश, अधिकतम मतलब मैक्सिमम जो लाइट होगी, अधिकतम प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। ये वाली लाइंस बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है, और लेंस की सहायता से केंद्रीय बिंदु कैपिटल ओ पर, लेंस की सहायता से केंद्रीय बिंदु कैपिटल ओ पर दीप्त बैंड बनाता है, मतलब ब्राइटेस्ट पॉइंट, दीप्त बैंड बनाता है। इस बैंड को मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। इस बैंड को मुख्य उच्चिष्ट यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमम कहते हैं, मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई कि जो ए बी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आ रहा है वो सीधा भाई मैक्सिमम, मोस्टली प्रकाश 90% प्रकाश जो है वो सीधा जाके ओ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये ठीक है। थोड़ा बहुत प्रकाश जो है वो या तो ऊपर मुड़ जाएगा। देखो ये दोनों लाइनें आ रही थी सीधी, थोड़ा सा टिल्ड हो गई ऊपर की तरफ। देखो ये सीधी आ रही थी ना, हाथ को देखना, ये सीधी आ रही थी, थोड़ा सा टिल्ड हो गया ऊपर की तरफ, ये चले जा रहे। देखो समझे बात को। तो वही चीज़ है। तो हाँ, अब लाइन चेंज करके लिखो, जो तरंगिकाएँ ए बी से कोण थीटा पर, जो तरंगिकाएँ वेवलेट्स, जो तरंगिकाएँ ए बी से
कोण थीटा पर, ये देखो अब जी वाली जो लाइन आ रही ना कितने एंगल पे आ रही है, देखो ध्यान से जरा, थीटा पे, ये तो एकदम सीधी आ रही थी, लेकिन यहाँ के बाद अब थोड़ा सा एंगल बढ़ गया ऊपर की तरफ, कितना बढ़ गया, थीटा। तो देखो जो तरंगिकाएँ ए बी से कोण थीटा पर विवर्तित होती हैं, विवर्तित, चैप्टर विवर्तन पढ़ रहा है ना, तो थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, डिफ्रैक्टिव होती हैं, विवर्तित, विवर्तित होती हैं वे पर्दे पर केंद्रीय बिंदु O से ऊपर, वे पर्दे पर केंद्रीय बिंदु O से, पर्दे पर केंद्रीय बिंदु O से ऊपर, O से ऊपर बिंदु P पर फोकस होती हैं। O के ऊपर कहाँ फोकस हो रही हैं, P पे, बिंदु P पर फोकस होती हैं। देखो माना कि ए के, ये ए से के पे, ये दिख रही लाइन ए के बीच में, ठीक है, लाइनें पहले सीधी आ रही थी, अब लाइन ऐसी आ रही, तो हमने ए से के पे एक लंब गिराया है। तो देखो माना ए के कॉमा लगाओ, कॉमा बी के पर लंब है, ए के कॉमा लगाओ बी के पर लंब है, ए के कॉमा लगा के लिखो बी के पर लंब है, बी के पर लंब है। अतः झिर्री के बिंदुओं कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, झिर्री के बिंदुओं कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, झिर्री के बिंदुओं कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से चलने वाली तरंगिकाओं, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से चलने वाली तरंगिकाओं, से चलने वाली तरंगिकाओं, तरंगिकाओं के बीच पथांतर, के बीच पथांतर, पथांतर बी के है, पथांतर बी के है, ये बी पॉइंट है, के पॉइंट है, पथांतर बी के है। माना कि बी के बराबर लैम्डा, लिखना वहाँ पे नीचे, माना कि बी के बराबर में लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, माना कि बी के बराबर लैम्डा, ठीक है। अभी इसके बाद फिर लिखना चालू करो इधर बोर्ड पे। ठीक है, बी के बराबर लैम्डा आपने लिख लिया, इसके बाद से लिखना डेरिवेशन छोटा सा। यहाँ लिखा रहने दो, ये मुख्य उच्चिष्ट।
लिखते हैं ना साथ में, ठीक है। यह पर्दे पर प्रथम निम्नलिखित
लिखो भाई, पंचायत कम करो, लिख लो। और लिख गया क्या? चलो समझो। देखो भाई, देखो ऐसा है, अपने को पढ़ना है विवर्तन, ठीक है। और विवर्तन में हम जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश होगा, इधर समझना, ये अपना बल्ब जल रहा, ठीक है, ये अपना पर्दा है, बल्ब का मोस्टली प्रकाश सीधा जाके इधर पड़ेगा। इधर सबसे चमकीला पॉइंट होगा, सबसे ज़्यादा चमक होगी, उसे हम कहेंगे मुख्य उच्चिष्ट, ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। लेकिन ऐसा नहीं है केवल यहीं प्रकाश रहे, केवल इतने से टिप्पा बने, नहीं, यहाँ सर्कल जो है वो बनेगा बड़ा, मतलब यहाँ तो प्रकाश आएगी, साथ में थोड़ी दूर तक अगर जाते हैं तो भी प्रकाश मिलेगा, लेकिन कम तीव्रता का, इंटेंसिटी कम होगी। मतलब जैसे हमने यहाँ पे इतना डार्क सर्कल बना दिया, मतलब इतना बड़ा सर्कल बनाया, यहाँ पे सर्कल थोड़े छोटे बनेंगे, फिर और छोटे और छोटे और छोटे, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम सर्कल बना के, कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वो सर्कल छोटे होते जा रहे हैं। मतलब जो दीप्त बिंदु हैं, जो हमारे ब्राइटेस्ट पॉइंट हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही। समझ आ रही बात कि नहीं? और एक बात बताओ, कैसे मालूम चलेगा तुम्हें कि ये ज़्यादा तेज़ है और ये ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा कम तेज़ है? उनके बीच में कुछ एक महीन सी लेयर होगी ना, वही तो बताएगी आपको कि ये चीज़ बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट कर रही है, बहुत ज़्यादा जल रही, और ये चीज़ थोड़ी सी कम जल रही। उनके बीच में एक महीन सी लेयर आएगी, समझ? अरे यार ये बताओ, पेंटिंग करते हो, पेंटिंग में आप एक बात बताओ, मान लो अपने को ऊपर का आसमान बनाना है, तो क्या करते हैं, लाल कलर लेके सीधा इतने में पोत दिया और ब्लू कलर लेके इतने में पोत दिया। ऐसे तो नहीं बनाते, ऐसे तो बचपन में बनाते थे ना पहले। ऐसे अपन क्या करते हैं, ब्लू कलर लेके शेड करते हैं, ठीक है, और नीला कलर लेके भी शेड करते हैं, और फिर पूरी चीज़ें एकदम प्लेन हो जाती है, लाइन नज़र नहीं आती उनमें, उनमें लाइन नज़र नहीं आती कि कहाँ से ब्लू चालू हो रहा, कहाँ रेड ख़त्म हो रहा, एकदम चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल एकदम मिला हुआ चीज़ होती है, उसमें लाइन नज़र नहीं आती। लेकिन तब भी लगता है ना कि ऊपर ब्लू है और नीचे क्या है, रेड। सही, थोड़ी सी फील करने वाली चीज़ है, समझ रहे ना बात को? तो वो जो महीन लाइन जो बताए कि इसके ऊपर ब्लू है और उसके नीचे रेड है, वो उसे हम कहते हैं निम्नस्थ है। यहाँ पे व्यतिकरण में चीज़ें बहुत आसान थी, उधर क्या था, सीधा एक ब्राइट पॉइंट था, फिर पूरा एक डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा था वहाँ पे। लेकिन इधर क्या है, इधर पे क्या होगा, बीच में एकदम बहुत ब्राइट पॉइंट है, फिर ब्राइट है, फिर ब्राइट है, लेकिन उनके बीच में देखो एक महीने लेयर है, उनके बीच में एक महीने लेयर है। जो महीने लेयर है उसे अपन कहते हैं निम्नस्थ, समझ गए? जो कि दो उच्चिष्ठों के बीच में, दो मैक्सिमा के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, अंतर बताएगा। नहीं तो भाई फिर तो सब पूरा एक जैसे ही लगेगा। कैसे आप पहचानो कि हाँ यार यहाँ की तीव्रता ज़्यादा है, यहाँ की तीव्रता कम है?
पहचानोगे तभी जब उनके बीच में कोई क्या कर रहा हो, डिफरेंस कर रहा हो, कोई अंतर कर रहा हो, तो वो एक महीन लेयर बनेगी। समझ रहे ना बात को। जैसे देखो पानी में अपन ने पत्थर डाला, बीच में वो जो गोला बनता है बहुत तेज़ी से बनता, और जैसे जैसे वो दूर बढ़ता जाता फिर वो धीरे धीरे ट्रैवल करने लगता है। एक टाइम पे आके वो उसका ट्रैवल जो इसकी स्पीड होती है वो ख़त्म हो जाती है। होता है ना ऐसा। ये बीच में डालोगे तब तो सर्कल जल्दी जल्दी बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सर्कल आगे बढ़ते आएंगे उनकी पावर जो है वो क्या होती है कि कम। वो बिल्कुल एग्जाम्पल है किसका, विवर्तन का। ठीक है, क्योंकि जब आपने बीच में सेंटर डाला तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, उसने रिंग्स कैसे बनाए, बड़े बड़े, ज़्यादा हलचल क्रिएट करी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे ट्रैवल करते गए उनकी इंटेंसिटी कैसी होती गई, कम होती गई। समझ रहे ना बात को। और सोचो आपको वो सर्कल अलग अलग नज़र आते कि नहीं, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल ऐसे नज़र आते ना, तो वो दो सर्कल कैसे नज़र आ रहे हैं, उनके बीच में कोई एक पॉइंट है जो उनमें डिफरेंस बता रहा। नहीं समझे बात को। नहीं तो फिर तो पूरा एक सर्कल दिखता पूरा एक ऐसा नहीं है ना, कई सारे आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कोई चीज़ है जो अंतर पैदा कर रही। समझे, ये वाला सर्कल और ये वाली लाइन, इनके बीच में कौन अंतर कर रहा है, ये लाइन। ऐसे ये चीज़ और ये चीज़, इनके बीच में अंतर कौन कर रहा है, ये लाइन। आ रही बात समझ के नहीं, ठीक है ना। तो वही है। तो इधर पे अपन ने क्या करा, जो ओ है देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रकाश तो सामने आके इधर इकट्ठा हो गया। प्रकाश अगर इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर मुख्य उच्चिष्ट है। मुख्य उच्चिष्ट के बाद जो अगला उच्चिष्ट होगा, अगला मैक्सिमा होगा, जो इससे कम ताकतवर है, जिसकी इंटेंसिटी इससे कम है, वो कहीं ना कहीं तो बनेगा ऊपर, पक्के में बनेगा। और जहाँ वो बनेगा तो इनके और उसके बीच में एक निम्निष्ठ आएगा। जैसे वहाँ पे दो उच्चिष्ट के बीच में एक निम्निष्ठ आता था, दो दीप्त के बीच में एक अदीप्त आता था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे। समझ रहे ना बात को। बस यहाँ वहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियर थी, डार्क ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट। इधर क्या होगा, ब्राइट और ब्राइट के बीच में जो अंतर करेगा वो एक महीन लेयर होगी, जिसे अपन कहेंगे निम्निष्ठ। समझे। तो हमने माना कि जो पी पॉइंट है, ये दोनों लाइनें मिलकर यहाँ पी पे जा रही हैं, वो बना रही वहाँ पे उच्चिष्ट, सॉरी निम्निष्ठ। जो पी है, पी पे क्या बन रहा हमारा, निम्निष्ठ बनना, या बनना अदीप्त बैंड। लिख लेना वहाँ पे कौन सा बैंड बनना, अदीप्त बैंड। और अदीप्त बैंड बनाने के लिए सुनना ध्यान से, देखो ये दो लाइनें जा रही, एक ये लाइन जा रही, एक ये तरंग का जा रही, और एक ये तरंग का जा रही। आप बताओ ज़्यादा ट्रैवल ज़्यादा कौन सी कर रही। यहाँ तो बराबरी है, जितनी इनने चली उतनी ही इसने चली, फिर जे इधर झुक गए, जे भी इधर झुक गए, एकदम बराबरी है। लेकिन इधर पे क्या है, जब लाइन जो है थोड़ी सी कम उड़ गई ऊपर, तो हमेशा ध्यान रखो नीचे वाले को ज़्यादा चलना पड़ता और ऊपर वाले को कम चलना पड़ता। तो फिर पथ का अंतर आया, रास्ते का अंतर आया, पथांतर हुआ कि नहीं, चलने में दिक्कत हुई कि नहीं, ऊपर वाले ने कम चला, नीचे वाले ने कैसे चला ज़्यादा। तो हमने क्या करा, इधर जितना चला और ये जितना चला उनका हमें अंतर करना। उसके लिए हमने ए से यहाँ पे गिरा दिया एक लंब, उस लंब का नाम क्या है, ए के। ये जो ए के लंब है उसके बाद की दूरियाँ बराबर है, मतलब ये और यहाँ से यहाँ तक, और ये छोटा हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब पथांतर कितने का हुआ, कहाँ से कहाँ तक का पथांतर हुआ, बी से लेके के तक का। ये सेम चीज़ है जैसे अपन ने यंग में भी करी थी, यंग के प्रयोग में, ठीक है। तो जो बी के है उसको बराबर होना चाहिए लैम्डा के लिए। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा, एक अदीप्त। क्या बनेगा, अदीप्त बनेगा। किसके लिए, जब हमारा जो पथांतर है, लिख लेना, हिंदी में नहीं लिखा था ना वहाँ पे, लिख लेना कि जो बी के पथांतर है वो चीज़ किसके बराबर हो, लैम्डा के, तरंग दैर्घ्य के बराबर हो, यानी वेवलेंथ के बराबर हो। जो पाथ डिफरेंस है वो जो तरंग दैर्घ्य के बराबर होगा, तब हमारा कौन सा बैंड बनेगा, अदीप्त बैंड बनेगा। पहला अदीप्त बन रहा है, ठीक है। प्रथम निम्निष्ठ, ये क्या है, निम्निष्ठ। कौन सा, वो भी प्रथम, क्योंकि सेंटर पे तो एकदम ब्राइट हुआ, फिर उसके बाद एक हमें अदीप्त चाहिए ना, तब जाके यहाँ पे कहीं दीप्त बनेगा, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, ऐसे होगा। समझ गया। जो अदीप्त बनेगा यानी जो निम्निष्ठ होगा बहुत महीन होगा, बारीक होगा, ठीक है। तो जो पथांतर बी के उसको लैम्डा के बराबर करना है, किसके लिए, अदीप्त बनाने के लिए। पी पे हम क्या बना रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम अदीप्त बैंड यानी कि निम्निष्ठ। अब जरा एक समकोण त्रिभुज देखो, ये वाला, यहाँ तुमने लंब गिराया था ना, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा है ये, ठीक है। तो यहाँ ये लो बना दिया हमने अलग से, ये ए है, ये के है, ये बी है। इधर पे एंगल कितना है, थीटा। अब सब लोग जानते हैं कि 90 के सामने कर्ण होता, ये 90 है ना, इसके सामने कर्ण, और थीटा के सामने लंब होता। ये ध्यान रख लेना, बायो वाले थोड़ा ध्यान से देना अच्छे से। जो थीटा होता उसके सामने लंब होता, 90 के सामने कर्ण होता, जो बाकी बचे वो आधार होता। रट के मत रखना कि इधर पे अपन तो लंब लेते, नहीं, थीटा के सामने लंब होता और बाकी जो है वो आधार होता। अब लगाओ जरा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता, लंब बटे कर्ण से, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो लंब कौन है इसमें बताओ, बी के, और कर्ण कौन है इसमें, ए बी। और जो ए से बी है बताना जरा, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी थी, ई। जर्री की चौड़ाई है जो ए से लेके बी तक कितनी थी, ई।
तो अपन ने बी से के तक का मान निकाल लिया, कितना निकला, ए बी को यहाँ ले आओ कैची वहाँ से, ए बी साइन थीटा, यहाँ पे ए बी का मान ई है, बी के बराबर ई साइन थीटा। और जो बी के है वो एक्चुअली किसके बराबर ले रहे हैं अपन, लैम्डा के बराबर। क्यों ले रहे हैं बी के को लैम्डा के बराबर, बी के क्या है, बी के है पथांतर, पथांतर को किसके बराबर ले रहे हैं हम, लैम्डा के। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। क्यों बराबर ले रहे हैं, क्योंकि हमें भाई पी पे जो है वो क्या बनाना है, निम्निष्ठ अदीप्त पिंड, समझे। इसलिए हमने बी के को पथांतर को लैम्डा के बराबर किया, तो लैम्डा बराबर में ई साइन थीटा हो गया। यह पर्दे पर प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति का सूत्र है। ये पहला निम्निष्ठ बनाएगा। अब यार एक ही निम्निष्ठ थोड़ी बनेगा, कई सारे निम्निष्ठ बनेंगे, तो उन सारे सभी निम्निष्ठों को बनाने के लिए आप क्या करो, एम लैम्डा कर दो और प्लस माइनस लगा दो। एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे अपन, 1 2 3 4 लेते जाओ। और प्लस माइनस क्या बताएगा, प्लस का मतलब है मुख्य के ऊपर प्लस के और मुख्य के नीचे माइनस के। अभी नीचे भी तो लाइन्स आएंगी ऐसी, नहीं समझे, वो भी मिलेंगी यहाँ पे। जैसे ये दोनों लाइन, ये जन लाइनें सीधी आ रही थी ऊपर की तरफ मुड़ेंगी, वैसे ही सीधी आने के बाद नीचे भी तो मुड़ सकती हैं। तो ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस। और m का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेके लेते जाओ। और m बराबर 0 क्या बताएगा, जैसे वहाँ पे n बराबर 0 पे क्या बनता था, केंद्रीय उच्चिष्ट, याद करो, केंद्रीय दीप्त। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे m बराबर 0 के लिए जो है वो क्या बनेगा, मुख्य उच्चिष्ट। प्लस माइनस से दर्शाता है कि मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी निम्निष्ठ बनेंगे, ठीक है। ठीक, अब ये तो फॉर्मूला पढ़ लिया अपन ने निम्निष्ठ के लिए कि जो ई साइन थीटा है उसको बराबर कर देना किसके, एम लैम्डा के, जहाँ पे एम का मान 1 2 3 4 लेते जाएंगे, निम्निष्ठ पता चल जाएंगे इससे, ठीक है। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखो, दो निम्निष्ठों के बीच में हमेशा क्या बनता है, एक उच्चिष्ट। समझ ना बात को, हर 2 दिन के बीच में एक रात, 2 रातों के बीच में एक दिन, बिल्कुल वैसे ही है। 2 निम्निष्ठ होंगे, उनके बीच में क्या बनेगा, क्या बनेगा उनके बीच में, एक 2 निम्निष्ठों के बीच में क्या बनेगा, एक दीप्त या उच्चिष्ट बनेगा। तो हमने कहा 2 उत्तरोत्तर निम्निष्ठों के बीच में भी कुछ प्रकाश पहुंचता है। 2 निम्निष्ठों के बीच में कुछ पहुंचेगा प्रकाश, पूरा प्रकाश तो कहाँ इकट्ठा हो गया, ओ पे, मैक्सिमम प्रकाश तो ओ पे इकट्ठा हो गया। लेकिन जो तुम्हारे 2 गड्ढे बने, जो यानी कि 2 निम्निष्ठ हैं, उनके बीच में भी थोड़ा प्रकाश पहुँच जाएगा। समझ रहे ना बात को, ऐसा मान के चलो ये तो सबसे ब्राइट है, ठीक है, फिर ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, इन दोनों डार्क के बीच में भी थोड़ा सा प्रकाश पहुंचेगा। समझ रहे ना बात को, ऐसे ही नीचे की तरफ भी होगा। तो 2 उत्तरोत्तर का मतलब होते हैं लगातार, ठीक है, लगातार आने वाले निम्निष्ठ। तो 2 लगातार आने वाले निम्निष्ठों के बीच में भी कुछ प्रकाश पहुंचता है, और जहाँ कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं, भाई सबसे ज़्यादा चमकीला तो इधर पे है, लेकिन 2 निम्निष्ठों के बीच में जो प्रकाश पहुंच रहा है वो थोड़ा सा कम पहुंचेगा। उन्हें अपन कहते हैं कौन से, गौण उच्चिष्ट, यानी कि सब्सिडरी मैक्सिमा। समझ, सेकेंडरी सोर्स होते हैं ना जैसे, बिल्कुल उसी तरह। सेकेंडरी सोर्स में थोड़ी सी तीव्रता कम होती, मेन सोर्स में तीव्रता ज़्यादा होती, उसी तरह से। तो इन्हें अपन गौण उच्चिष्ट कहते हैं, यानी कि सब्सिडरी मैक्सिमा कहते हैं। और सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए, गौण उच्चिष्टों के लिए, गौण उच्चिष्ट के लिए, यह गौण उच्चिष्टों के लिए क्या करेंगे, जो ई साइन थीटा था वो बराबर करेंगे 2m + 1 लैम्डा बाई 2 के, वो भी कायम है प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस में। मतलब यहाँ पे जो ई साइन थीटा था वो लैम्डा के बराबर था, या जो ई साइन थीटा है वो m लैम्डा के बराबर था। और यहाँ पे लैम्डा नहीं होगा, कितना होगा, लैम्डा बाई 2 उच्चिष्ट के लिए, गौण उच्चिष्ट के लिए। और जो m की जगह है वो क्या आ जाएगा, 2m + 1। समझ में आ गई बात कि नहीं, ठीक है। तो ये होगा, इसको नोट करो पहले एक बार, नीचे की लाइन लिख लो।
ये चीज़ लिख गई ना गुणोत्तरों के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m + 1 λ/2। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट हुआ, m बराबर में 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, इसके बाद सुनना ध्यान से। तो अपन ने देखा कि निम्नस्थों के लिए जो ई साइन थीटा है वो बराबर है प्लस माइनस m लैम्डा के। ठीक है, ठीक। तो और ऐसे जो गौण उच्चिष्ट हैं, गौण उच्चिष्ट मतलब समझ रहे हैं, वो दीप्त बिंदु हैं, लेकिन गौण क्यों कह रहे हैं उनको? गौण का मतलब होते हैं छोटे दीप्त हैं और छोटे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट तो बीच में इकट्ठी होगी ना, तो वो सबसे बड़ा दीप्त है। उससे जितने भी छोटे होंगे छोटे वर्णन लगा के उन्होंने गौण वर्ड लगाया वहाँ पे, गौण उच्चिष्ट। लिखो, इसके आगे कल चर्चा करते हैं, इसको जरूर लिख जरूर लो।